हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्परर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो इस वीडियो पे हम लोग लाइक गेम रखते हैं 50 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक गेम कंप्लीट करवा दोगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सिन्यून जो होता है फाइनली उस डीमन किंग को हरा देता है और जो ड्रैगन लॉर्ड होता है उसके पास आता है, बोलता है कि चलो यहाँ पे जितने बचे हुए डीमंस उन सबको मार डालते हैं। साथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसको देख के जितने भी डीमंस को काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमारे लॉर्ड हार गए वो भी एक इंसान से, ये तो इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं कि सब लोग यहाँ से भागो, मतलब जितने भी बचे कुछ वहाँ पर डीमन लॉर्ड्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि भागो अपने सैनिकों को, सारे सैनिकों जो तो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे वो एक पोर्टल ओपन करता है जिसकी मदद से वो लोग डीमन वर्ल्ड में वापस भाग पाएंगे। वो सारे डीमंस वहाँ से भाग रहे थे, इसी ने बोलता है कि तुम यहाँ से बच के भागना चाहते हैं, ऐसा नहीं होने वाला। साथ ही वो काफ़ी रफ्तार के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सब की तरफ आगे बढ़ता है और अपने हाथ से एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट जो होता है उन सब की तरफ फेंक देता है, उन सब की तरफ मार देता है। जो डीमन लॉर्ड उन सबको लेके भाग रहा होता है उसका बॉडी के चित्र उड़ जाते हैं और वहीं पर मर जाता है। फाइनल जो सिन्यून होता है वहाँ पे आके उन सब डीमन के पीछे खड़ा हो जाता है, हंसना स्टार्ट कर देता है। अब वो बोलता है क्या तुम लोग को लगता है यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से तुम भाग नहीं सकते, तुम लोग को मैं भागने नहीं देने वाला। वहाँ पे दिखाते हैं फाइनल जो ड्रैगन लॉर्ड होता है वो भी आ जाता है और जो सिन्यून होता है उससे बोलता है कि तुम तो काफ़ी सही समय पे आए हो, मैं इन सारे लोगों को यहाँ पे मारने वाला है, तो तुम आगे जाके अपना काम संभाल सकते हो। वो बोलता है कि सिन्यून रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। बोलता है क्यों, आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे। वो बताता है कि क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रुकना होगा, हम लोग इन सब के पीछे अंदर नहीं जा सकते। सिन्यून बोलता है आखिर ऐसा क्यों। बताता है कि जितने भी हमारे वॉर में सैनिक थे वो सब काफ़ी ज़्यादा जख्मी और थक चुके, वो लोग आगे वॉर नहीं कर सकते। और चूंकि तुम्हें पता होगा कि डीमन लॉर्ड जिसको तुमने मारा उससे भी काफ़ी स्ट्रॉन्गर डीमन लॉर्ड्स इस टेंजेंट के अंदर, इस डायमेंशन के अंदर मौजूद है, जिसको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हम लोग को सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, सिक्योरिटी को बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से हम लोग इस क्रैक के अंदर जाएंगे और फिर हम लोग फाइट कर सकते, इसलिए हम लोग को यहाँ पे रुकना होगा। सिन्यून इसकी बात तो ध्यान से सुनता है, बोलते चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया। साथ ही वो उन सारे जो डीमंस होते भाग रहे होते हैं उन सबको छोड़ देता है और वहाँ पे वो जो डीमन छिप के इन सब के साथ बैठा होता है उन सब उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे आ जा। वो डीमन जो होता है उसके पास आने लगता है। सिन्यून बोलता है चलो ठीक है, चूँकि अब तुम ये वॉर जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है तो तुम हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। वो उस ड्रैगन लॉर्ड जो होता है उसकी तरफ देखता बोलता चार सिन्यून इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं, इसको मैं अभी मार डालूंगा। लेकिन वो डीमन जो होता है उसके सामने सर झुका देता है और बोलता है कि तुम्हारे आपके पावर से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा उम्दा, मतलब खुद को एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अपना एक सबऑर्डिनेट बना लीजिए, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। वो उसके सामने अपना सर जो था पटकना स्टार्ट कर देता है। सिन्यून और ड्रैगन लॉर्ड को ये देख के काफ़ी शौक हो जाता है। सिन्यून बोलता है क्या तुम्हें लगता है ये पागल हो। बोलता है हाँ मेरे आंखों में ये तो काफ़ी समय पहले से ही पागल था, ये तो स्टार्टिंग से ही पागल है। लेकिन वो ड्रैगन जो डीमन जो होता है काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। अब बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे ऊपर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने जो हार्ट मैजिक है उसको कसम खा के कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मतलब वो अपने जो जान होती है उसकी कसम खा के बोलता है कि मैं आपका साथ दूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। साथ ही जो ड्रैगन लॉर्ड होता है हाँ वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कि तुमने अपने सबऑर्डिनेट्स को मार डाला और मतलब मेरे जितने साथी थे उन सबको भी मार डाला, हम लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं। अपनी बकवास बातें बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। साथ ही अपने हाथों पे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है उसको मारने के लिए। लेकिन सिन्यून बोलता है रुक जाओ। वो बोलता है क्या तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। सिन्यून बोलता है कि इसने अपनी जान की कसम खाई है, हमसे झूठ नहीं बोल रहा। वैसे भी मुझे एक स्लेव की ज़रूरत थी और ये हमारा परफेक्ट गाइड होने वाला है, मेरे आगे के जो प्लानिंग किया है उसमें ये काफ़ी अच्छा रोल निभाएगा। साथ ही बोलते हैं अच्छा अगर तुम्हें स्लेवी चाहिए तो ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। वो डीमन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसको फाइनली जो सिन्यून है उसने एक्सेप्ट कर लिया होता है। उसके बाद जितनी जल्दी डीमन किंग जो होता है वो मरता है, उसके बाद उसकी जितनी भी आर्मी होती है वो सारे वापस उस डीमन वर्ल्ड में उस क्रैक की मदद से चले जाते हैं। उसके बाद जितने भी चाइना, यूएस और कोरिया ने मिलकर इन सारे ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया होता है, रसिया को बचाया होता है। वहाँ पे एक मीटिंग बैठती है जहाँ पे रसिया जो होता है सबको शुक्रिया अदा करता है। जो ड्रैगन लॉर्ड होता है वो अपने जितने भी अलायंस होता है सिक्योरिटी गार्ड पे होता है उन सबको और ज़्यादा मतलब ताकतवर सैनिक को वहाँ पे लगा देता है और उसकी जो सिक्योरिटी की पोजीशन होती है उसकी बढ़ा देती है, जो स्टैंडर्ड होता है उसको बढ़ा देता है। सिन्यून अपने रूम में आराम कर रहा था, बोलता है फाइनली मैं कुछ टाइम के लिए आराम कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे वो जो डीमन होता है उसको नौकर बन के आता है, बोलता है माय लॉर्ड आपकी चाय। वो बोलता है थैंक्स और उस चाय को लेकर पीने लगता है। देखते हैं तो वो जो डीमन होता है वो अपना जो अपीयरेंस होता है उसको चेंज कर लेता है, वो एक नौकर का वेश में आ जाता है। सिन्यून बोलता है कि मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें इंसान के रूप में आ जाओ, तो तुमने अपना अपीयरेंस कैसे चेंज किया, तुमने अपने हॉर्न के साथ कैसे, ये मतलब हॉर्न तुम्हारा गया कहाँ। वो बताता है कि मैंने अपने हॉर्न को
छिपा दिया है, उसको स्टोर कर दिया है। ये एक स्किल है जो कि ड्रैगन से मिलता जुलता है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता और नहीं बता सकता हूँ। बोलता है चलो ठीक है, वैसे भी तुम यहाँ से अब जा सकते हो, मुझे यहाँ पे सोना है। बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ ही रहूँगा लॉर्ड, मैं आपके साथ रहूँगा। तो इसकी बात सुनने के बाद जो सीनियर होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको किक मारते हुए रूम से बाहर भगा देता है। बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जा, मुझे अकेला रहना, मुझे यहाँ पे आराम करना। वो जो डीमन होता है बाहर जाके गिरता है और सीनियर फाइनल में बेड पर आराम करने लगता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर मैं अपना स्टेटस विंडो अभी खोलूँगा तो शायद वो मुझे ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट कर लेगी, है ना। वो अपने स्टेटस विंडो ओपन करता है तो वो जो गॉडेस होती है उससे कॉन्टैक्ट करती है, बोलती है कि फाइनली तुमने मुझे कॉन्टैक्ट कर लिया, मैं तुम्हें अपने पास बुला रही हूँ। सीनियर वहाँ पे सो जाता है और वो जो दिखाते फाइनली एक अलग वर्ल्ड में, यानी गॉडेस का जो डायमेंशन वर्ल्ड होता है उसमें चला जाता। बोलता है ये तो कोई और ही स्पेस है ना। वहाँ पे गॉडेस को दिखाते वो बैठी होती, बोलती है हाँ ये मेरा अपना स्पेस है, प्लीज़ यहाँ पे आके बैठ जाओ। सीनियर वहाँ पे जाता है, एक टेबल लगाते हुए उस कुर्सी पे जाके वो बैठ जाता है। उसका बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पे कुछ बात करने के लिए बुलाया था, है ना। बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, और जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे पावर को देखती हूँ, तुम तो मुझे हमेशा अमेज कर देते हो। मैं तुम्हारे पावर को देख के हर बार एक्साइटेड हो जाती हूँ। तुम सेकंड पर्सन हो जो कि मेरे प्रोटेक्शन के होते हुए यहाँ तक आए हो और इतनी ज़्यादा पावरफुल। बोलता है क्या सेकंड पर्सन? बोलता है हाँ, फर्स्ट पर्सन वो है जो कि तुम्हारे जैसे ही मार्शल आर्ट के पाथ पे चला था और उसका नाम है हेवन क्रिएशन मार्शल गॉड। वो बोलता है अच्छा ये बंदा फिर से, वो मेरी हर चीज़ के ऊपर टांग अड़ा रहा है, मैं उसे मार डालूंगा। बोलता है चलो ठीक है, तुमने जो कहा मैं मान लेता हूँ वो सब सच। तो उसके बारे में क्या, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तुम मेरे साथ क्या करने वाली? बोलते कि एग्जैक्ट रीज़न जो कि मैंने यहाँ पे तुमको बुलाया वो इसलिए क्योंकि। सीन बोलते हैं हाँ ठीक है चलो जल्दी मुझे एक्सप्लेन कर दो तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। उसको बताते हैं कि वो फर्स्ट पर्सन था जिसने ह्यूमन के लिमिटेशन को पार किया था, लेकिन उसने अपने पावर को अच्छे काम पे यूज ना करके बुरे काम पे यूज किया और अपने आप का जो पावर है, अपनी जो डिज़ायर थे उन सबको कंप्लीट किया था। इसलिए वो मेरी नज़र में एक बुरा इंसान बन चुका था, एक बुरा गॉड, मार्शल गॉड बन चुका था। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास तब इतनी ज़्यादा पावर थी कि मैं उसको सील कर चुकी थी। मैंने उसको एक अलग डायमेंशनल स्पेस में डाल दिया और वहाँ पे उसको सील कर दिया। लेकिन चूंकि वो सील जो था परफेक्ट नहीं था, इसलिए वो जो हेवन क्रिएशन गॉड है वो अपने पावर को अभी भी हल्का फुल्का यूज कर सकता है, जिस वजह से वो अर्थ से जो इंसान होते हैं उन सबको अपने वर्ल्ड में, अपने दुनिया में समन कर लेता है। उसकी वजह से उसने जो गैप था वहाँ पे, डायमेंशन और अर्थ के बीच में जो गैप था, वहाँ पे एक अपनी अलग ही दुनिया बना दी है। उसके बाद वो वहाँ पे अपने अर्थ से लोगों को बुलाता है और उन सबको ट्रेनिंग देता है और उसकी मदद से वो वहाँ से आज़ाद होने की कोशिश करता है। और इसी का एक और रूप ये है कि ये जितने भी मॉन्स्टर और डीमंस यहाँ पे आते हैं उन सबको भी वही अर्थ पे भेजता। बोलता है अच्छा क्या ऐसी बातें बोलती हैं, हाँ ये सब हुआ था। और इस जो बैटल तुम्हें याद होगा उसमें भी तुमने जो ह्यूमन के लिमिटेशन है उसको क्रॉस सरपास कर चुके और तुम उस डीमन किंग को भी मार चुके हो। तो इसका मतलब तुम हेवन क्रिएशन गॉड के काफ़ी ज़्यादा करीब, पावर के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके। लेकिन चूँकि वो जिंदा है, वो ये सब को रोकने वाला नहीं है। तुमने एक डीमन किंग को मारा, वो 10 डीमन किंग को और यहाँ पे भेजेगा और 100 लोगों को और अपनी दुनिया में वो टेलीपोर्ट करके ले जाएगा। सिनी बोलता है कि मुझे लगता है कि इन सब का बस एक रास्ता है कि हमें उसे मारना होगा, हेवन क्रिएशन गॉड को मारना होगा, तभी ये सब रुक पाएगा। तुम बताओ कि मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, तुम्हें इन सब के बारे में पता है ना गॉडेस, तुम मुझे बता दो। बोलती हाँ मुझे पता है, और मैं तुम्हें बताऊंगी कि जो डायमेंशन है उसके बीच में ट्रैवल कैसे करते हैं और उसकी मदद से तुम वहाँ पे जा पाओगे जहाँ पे हेवन क्रिएशन गॉड है और उसको मार सकते हो। और इसके साथ जो एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो एक छोटा सा एपिसोड, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।